ये जो हमारी कहानी है वो हमारे राष्ट्रपिता यानी कि हम सबके चहीते, आप सबके चहीते और पूरे हिंदुस्तान पूरा या पूरा संसार के जो चहीते हैं वो कौन है? हमारे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के बारे में हम बात करेंगे आज। एक बार क्या होता है दोस्तों, महात्मा गांधी जी यात्रा पर निकले थे और उसी दौरान उनके अनुयायी आनंद स्वामी उनके साथ गए हुए थे। तभी उस यात्रा में क्या होता है दोस्तों, आनंद स्वामी जो है किसी बात को लेकर किसी एक व्यक्ति के साथ झड़प हो जाती है और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि आनंद स्वामी गुस्से में आकर एकदम लाल पीले होकर उसको थप्पड़ मार देते हैं। और फिर जब यात्रा खत्म होने के बाद गांधी जी को इस बारे में पता चलता है कि आनंद स्वामी ने किसी एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया है, तो गांधी जी इस बात से बड़े ही दुखी नजर आते हैं और वे आनंद स्वामी को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि जाइए आप उस व्यक्ति से माफी मांगिए। लेकिन आनंद स्वामी उन्हें मना कर देते हैं। उन्हें कहते हैं कि अगर मैं उस व्यक्ति से जाकर माफी मांगूंगा तो मेरे सम्मान में हानि होगी, क्योंकि वह व्यक्ति मेरे से छोटा है। तो महात्मा गांधी जी आनंद स्वामी को समझाते हैं कि आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो, अर्थात मेरे एक प्रश्न का जवाब दो कि अगर वह व्यक्ति तुमसे छोटा ना होकर तुम्हारे जितना होता है, तुम्हारे बराबर होता है, तुमसे बड़ा होता, क्या आप उसको थप्पड़ मारते? तो जो आनंद स्वामी थे वो बेबाक रह गए और गांधी जी की इस तरह को इस क्वेश्चन को पूछने के बाद फिर उनके पास कोई जवाब देने को न रहा और वो सीधे गए और उस व्यक्ति से माफी मांगी। तो दोस्तों इस कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दोस्त, आप अपने से छोटे व्यक्ति को थप्पड़ मार सकते हो, आप अपने से बड़े व्यक्ति को थप्पड़ नहीं मार सकते, अपने से बराबर व्यक्ति को थप्पड़ नहीं मार सकते। कई बार क्या होता है, एक पुरुष जो महिला होती है घर में काम कर रही होती है, वो कई बार उसको दबाने की कोशिश करता है। कई बार जो बच्चे होते हैं वो उसको मारने लगता है, पीटने लगता है। और कुछ लोग जो संपत्ति में किसी व्यक्ति से नीचे होते हैं वो उसको दबा कर रखते हैं। कई बार जो विचारों में उससे नीचे होते हैं उसको दबा कर रखते हैं। कोई आपसे कम पढ़े लिखा है तो आप उसको दबा लेते हो, कोई आपसे कम पढ़ने वाला है आप उसको दबा लेते हो। कई बार पति अपनी पत्नी को दबा कर रखता है, कई बार पत्नी अपनी पति को दबा कर रखता है, कई बार भाई अपने छोटे भाई को दबा कर रखता है, कई बार छोटा भाई अपने बड़े भाई को दबा कर रखता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, व्यक्ति सिर्फ उसी पर हाथ उठाता है जो उससे छोटा होता है, चाहे वो संपत्ति में हो, चाहे वो बल में हो, चाहे वो नजरों में हो, चाहे वो सोच विचार में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। व्यक्ति सिर्फ उसी पर हाथ उठा सकता है जो उससे नीचे होता है। ठीक है, व्यक्ति उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाता जो आपसे बड़ा होता है या आपके बराबर होता है। ठीक है, दूसरी चीज हमें ये पता चलती है कि गांधी जी के इतने उच्च विचार थे कि वो छोटे व्यक्ति को भी उतना ही सम्मान देते थे जितना बड़े व्यक्ति को। तो आप भी जितना बड़े पैसे वाले को, बड़े एजुकेशन वाले को, बड़े सोच विचार वाले को, ठीक है, बड़ी बलशाली व्यक्ति को, इन सभी को जितना सम्मान देते हो उतना ही सम्मान उन व्यक्तियों को दो जो संपत्ति में कम है, विचार में कम है, शक्तिशाली में कम है, तो उनको भी बराबर सम्मान दो। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब क्या है, जितना आप सम्मान बड़े लोगों को देते हो उतना ही सम्मान आप छोटे लोगों को दो, तो आप महान हो जाओगे।